नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए इस बुलेटिन में देखेंगे जितने भी चुनावी खबरें हैं सबका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं राजधानी रायपुर से मिल रही खबर के साथ। तो परिवारवाद पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह वीडियो जारी किया है। इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया गया है। घमंडिया गठबंधन को आपस में बात करते दिखाया गया है। लिखा हुआ है कि जमीन से उठकर आए एक व्यक्ति ने भारतीय राजनीति की संस्कृति ही बदल दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लगातार ट्वीट वॉर भी जारी है। एक बार फिर से परिवारवाद पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वीडियो जारी किया है। बैंड बजा रखी है इसने, अलग तरीके से राजनीति कर रहा है। पहले बड़ा सिंपल था कि अगर सीएम जेल जाएगा तो उसका परिवार का कोई ना कोई आदमी तो कुर्सी संभालेगा ना। सही बात है, इतना बड़ा सरनेम है हमारे पास और क्या योग्यता चाहिए सरकार चलाने को। क्यों मम्मी? आप देखिए हमारे नाना, दादी, पापा, दीदी, जीजा। तो वह एक और बड़ी खबर है। राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और कार्टून पोस्टर अब जारी कर दिया है। पोस्टर में इंडी गठबंधन के नेताओं को सांप के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि सांपों से बचें, विकसित भारत की सीढ़ी चुनें। मोदी जी की सीढ़ी में आप पहुंचेंगे विकसित भारत की ओर। तो देखिए एक बार फिर से कार्टून पोस्टर जारी किया गया है छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से और लगातार वो इस तरह के पोस्टर जारी करता आ रहा है। एक बार फिर से ये पोस्टर जारी किया गया है जहां पर लिखा हुआ है कि सांपों से बचें और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ें। तो लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे होने के साथ ही मतदान का आधा दौर खत्म हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कार्टून पॉलिटिक्स देखने को मिली। चुनाव खत्म होने के बाद भी यह सिलसिला नहीं थम रहा। अभी भी हमने आपको बताया देश में इस वक्त हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर जोरदार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक और कार्टून वीडियो जारी किया जिसमें वो कांग्रेस को जिहादियों का साथ देने वाली पार्टी बताया जा रहा है। तो कांग्रेस भी भाजपा को मुद्दा विहीन बताते हुए पलटवार कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही एक मुद्दा है? देश में चुनाव हो और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के मुद्दे ना हो, ऐसा भला कैसे संभव है? विपक्ष तो भाजपा पर यह आरोप लगाता ही आया है कि वो बुनियादी मुद्दे को दरकिनार कर धार्मिक और कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मतदाताओं को प्रभावित करती है। इस लोकसभा चुनाव में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा काफी गर्म है। इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर एक कार्टून जारी किया है जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर जारी वीडियो में कार्टून के साथ टैग लिखा है, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। मौका मिले कदी कदी बचाओ राहुल जी। ये लो भैया। लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से जारी इस वीडियो पर कांग्रेस तमतमा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वीडियो को स्तरहीन बताया और कहा कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए पीएम से लेकर हर भाजपा नेता धर्म के नाम पर सियासत करता नजर आता है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता ही खुद जिहादियों जैसा बयान देते हैं। कांग्रेस संविधान का विरोध करती है। इस तरह की जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी की आपत्तिजनक है, स्तरहीन है। इसका कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। 10 साल की सरकार चलाने के बाद उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी, सोनिया जी, उनके बड़े नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर किया है, तो इससे साफ दिखता है कि जिहादियों के साथ में, आतंकवाद के साथ में, नक्सलवाद के साथ में इनका हाथ है। वो संविधान का विरोध करते हैं, ये अपने आप में प्रमाणित हो रहा है। दरअसल इस चुनाव में इन मुद्दों को हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान के तीसरे चरण से पहले आरक्षण और संपत्ति के सर्वे के मामले पर विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए उस पर करारा हमला बोला। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। फिर एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया है। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात कभी नहीं की। मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उसी दिन सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अगर मैं घर देता हूं तो धर्म देखकर नहीं देता। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं करते और केंद्र की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाते हैं। वहीं वो चुनावी सभा के दौरान विपक्ष को मुसलमान परस्त बताने से भी नहीं चूकते। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इन कार्टून्स के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती नजर आती है। कुल मिलाकर लाख दावों के बाद भी चुनाव में हिंदू मुसलमान बाकी सारे मुद्दों पर हावी नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर दिन नए नए शब्दों की एंट्री हो रही है। ऐसा ही एक शब्द है खटाखट, जो इन दिनों राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी भी पलटवार कर रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में मोदी ने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। खटाखट खटाखट, शहजादे चाहे लखनऊ वाले हो या फिर दिल्ली वाले, विदेश निकाले जाएंगे। खटाखट खटाखट। दरअसल 2 दिन पहले यूपी के झांसी में कहा था महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। खटाखट खटाखट। बिहार के 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा हरियाणा के सिरसा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जिसके खिलाफ प्रचार के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। सिरसा सीट पर प्रचार के लिए बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस नेताओं को हरियाणा भेजा है, जो अब बीजेपी नेता हो चुके हैं। विशेष रूप से महिलाओं को कुमारी सैलजा के खिलाफ प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के पक्ष में प्रचार के लिए वीड़ा राव, अनिता रावटे, तुलसी साहू, पूर्व एमएलए शिशुपाल सोरी, प्रमोद शर्मा, पूर्व कांग्रेसी चौलेश्वर चंद्राकर और चंद्रशेखर शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कुमारी सैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी याचिका के जरिए फिर से देश की सियासत को गरमा दिया है। दिग्विजय ने इस बार सिंबल लोडिंग यूनिट के राजगढ़ से गायब होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया है कि गुना के स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट तो है, लेकिन राजगढ़ से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट कर दी गई है। जाहिर है बीजेपी अब दिग्विजय के दावों पर हमलावर है और इसी पर करेंगे। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां जहां उनका स्टेक नहीं है वहां वो खेल नहीं करते। सॉफ्टवेयर क्या डला है उसके अंदर, ये इसको उजागर क्यों नहीं करते? आपने ईवीएम पर भी सवाल करे। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। हमने मांग तो सीधी सी की थी, साहब इस वीवीपैट स्लिप को डब्बे में डालने की बजाय हमको हाथ में दे दीजिए, उसको नहीं माना गया।
ईवीएम बदनाम हुई, सियासत तेरे लिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर उस निर्देश को स्पष्ट करने की मांग की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को निर्देश दिया था कि ईवीएम के सिंबल लोडिंग यूनिट को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1 मई को एक सर्कुलर जारी किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस आदेश का परिपालन करने का निर्देश भी दिया था। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि उनके लोकसभा की SLU को राजगढ़ से बाहर क्यों भेजा गया। फिलहाल खबर मिल रही है कि दिग्विजय सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। SLU जाने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट डालने के बाद ये प्रेशर इनके ऊपर है और मुझे भरोसा है कि इस बार ज्यादा खेल वो नहीं कर पाएंगे। वहां जहां उनका स्टेक नहीं है वहां वो खेल नहीं करते। अब उनके यहाँ तमिलनाडु में कोई स्टेक नहीं है, उनका कर्नाटक में कोई बड़ा स्टेक नहीं था, तेलंगाना में कोई बड़ा स्टेक नहीं था, तो राज्यों को बैलेंस करने के मामले में वो देखते हैं। देखिए अमेठी रायबरेली दोनों 6 फेज में आए हैं, 5th और 6th फेज में, तो वहाँ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट 3 फेज के अंदर संभावना मुझे दिखती है। दरअसल SLU किसी सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम और प्रतीक वीवीपैट या फिर पेपर ट्रेल मशीनों पर अपलोड करता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के आरोपों ने एक बार फिर से इस सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने दिग्विजय सिंह को लेकर जो कहा सो तो है ही, लेकिन बीजेपी विधायक ने ईवीएम को देवता तुल्य भी बता दिया है। दिग्विजय सिंह जी सब तो कर्म है जाएगी, चंबल की गहराइयों में डूब गए, रेगिस्तान में दब गए, हर कर्म है गए, उसके बावजूद भी नहीं मानने हैं तो इसका क्या हो सकता है। आप तो एक ही काम रहेगा, उसने अपने को खदेड़ के पाकिस्तान और पहुंचा दो, इनने सुरट्टा खत्म हो जाए इनका, बस ये रह गया इनका। बताइए ईवीएम मशीन कितनी देवता मशीन है, कमल के फूल ही फूल निकलते मामे थे, और बताइए तापे ये इल्जाम लगावे लगे, इनको शर्म नहीं आती। MP में सभी 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सियासी पारा हाई कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस विषय पर कैसे रिएक्ट करती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में मालीवाल से मारपीट की पुष्टि हो गई है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया और दिल्ली पुलिस रात 11 बजे स्वाति को एम्स लेकर पहुंची थी। इधर मारपीट मामले में FIR दर्ज हो गई है और CM केजरीवाल के PA विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस विभव कुमार के घर पहुंची। हालांकि विभव कुमार घर में नहीं मिले। विभव कुमार अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली से लौटते समय विभव से पुलिस पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच की 10 टीम विभव कुमार की तलाश में जुटी हुई है। इधर घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने आप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इधर NCW चीफ ने कहा कि महिला आयोग पूरे मामले की जांच करेगी। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए। लखनऊ के एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने ये कार्रवाई की। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। तो कल पुलिस से भी कंप्लेंट की और FIR रजिस्टर हो गई है। आज मुझे पता चला है, कल कमिश्नर से ही पता चल गया था कि FIR कर रहे हैं क्योंकि कंप्लेंट आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को मिशन यूपी पर रहे। यूपी के कई लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने धुआंधार रैलियां की। यूपी के प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही और आजमगढ़ में पीएम जमकर गरजे। पीएम ने एक तरफ जहां कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी की। रैली के दौरान ही पीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रास्ता तुष्टीकरण है, जबकि हम संतुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं। हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना हमारी विचारधारा।
हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देश भर में लागू करना चाहती है, लेकिन पिछड़ों से विश्वासघात करने वाली सपा इस पर चुप बैठी है, मुंह पे ताला लग गया है। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथी सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं और बीजेपी यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसी के चलते हमने मध्य प्रदेश के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव।